हम लोग लड़ने वाले हैं, झुकने वाले नहीं हैं। जब चुनाव आता है उसका ये सीधे नरेंद्र मोदी जी दुरुपयोग करते हैं। सीएम और जन जन के नेता, युवाओं के चहेता तेजस्वी यादव जी आज सीबीआई दफ्तर में हर उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है जो सीबीआई जो केंद्र सरकार की एजेंसियों से पूछताछ में साफ दिल है, नेक इंसान है, तो अपनी मोबाइल को पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? बयान देते हैं कि निर्मल मोदी जैसा व्यक्ति देश को लूटकर फरार हो जाता है। पहली प्राथमिकता है कि अपने राज्य में किसी प्रकार। अभी मेरे साथ हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, और आज जो है तेजस्वी यादव जी का दिल्ली में कोर्ट पेशी हुई है जहां पे उनका पूछताछ चल रहा है, और उसी विषय पे हम इनसे बात करने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी चैनल के माध्यम से श्रोतागण दिख रहे हैं, मेरा उनको प्रणाम। अच्छा, एक बात बताइए, आज जो तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए हैं तो खबर ये निकल के आ रही है कि उनको आज उनकी जो है आज गिरफ्तारी हो सकती है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये जो मामला है नौकरी घोटाला का इन्होंने आरोप लगाया है जब तेजस्वी जी नाबालिग थे, तब का एक केस का मामला है। और आज जब जब चुनाव नजदीक आता है, 2020 का चुनाव हो या अभी चुनाव जो होने जा रहा है 2024 का, जब जब चुनाव आता है तो इन भाजपाइयों का सीधे जो एजेंसी इन्होंने एक क्रिएट करके रखा है, जो जांच एजेंसी है, खुला एजेंसी है, उसका ये सीधे नरेंद्र मोदी जी दुरुपयोग करते हैं। अब तो मोदी जी का भी नाम भी लेना मुश्किल हो गया है। कल का आप देखिए कि उनके नाम लेकर अगर राहुल गांधी बयान देते हैं कि निर्मल मोदी जैसा व्यक्ति देश को लूटकर फरार हो जाता है, तो उनका एक बयान आया था इसी नाम पर कि मोदी नाम का जो भी व्यक्ति है वो चोर क्यों होता है, उस पर मानहानि का केस हुआ और राहुल गांधी का कल सांसद का सदस्यता खत्म हो गया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, साजिश करके आप सीबीआई दफ्तर बुला सकते हैं, लेकिन सीबीआई में इतनी औकात नहीं कि बिहार के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार करे। बिहार के डिप्टी सीएम और जन जन के नेता, युवाओं के चहेता तेजस्वी यादव जी आज सीबीआई दफ्तर में हर उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है जो सीबीआई जो केंद्र सरकार की एजेंसियों से पूछताछ होने जा रही है, उसमें कतई पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग लड़ने वाले हैं, झुकने वाले नहीं है। अच्छा, एक बात है, हाल फिलहाल में एक मामला और उठकर चल रहा है जो मनीष कश्यप के बारे में, कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी हैं तो पत्रकारों को दबाने की कोशिश कर रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? सबसे बड़ी तो ये बात है कि आप लोग जैसे पत्रकार लोग खाली बार बार आप लोग तेजस्वी जी का नाम ले रहे हैं, यह सीधा सरासर गलत है। तेजस्वी यादव की मुंह से, जुबानों से कतई नहीं निकला है मनीष कश्यप के बारे में कोई भी बयान। मनीष कश्यप एक छोटा सा व्यक्ति है, बिहार में वो अपना खुफिया एजेंसी फैला रखा है। बिहार में अपराधियों का जिस तरह से तांडव चल रहा है, उसमें साजिशों का काम अगर कोई करता है तो ठग बिहार का है। इस साजिश के तहत उसकी पूछताछ चल रही है। सबसे पहले तो हम बिहार की जनता और बिहार के युवाओं से कहना चाहते हैं कि जिस केस में उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस केस में उसकी कुत्ती जब्ती हुई है उसकी घर की, सबसे पहले उसके बारे में आप लोग जानकारी रखिए कि ये जो हमारे पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत पारस पकड़ी का स्टेट बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का एक बैंक है, उस बैंक में इनके द्वारा कुछ दबाव करके मैनेजर के ऊपर आरोप लगाया गया था, वहां से लेवी मांगा गया था इनके द्वारा न्यूज खबर चलाने के लिए। उसी दरमियान मैनेजर साहब के द्वारा एक एफआईआर होता है, वो एफआईआर 2021 का है, और 2021 से लगातार यह फरार चल रहे थे, चोरी छुपे आते थे जिला और चोरी छुपे रात को ही निकल जाते थे। आप देखिएगा कभी भी उनका रिपोर्टिंग इस जिला से नहीं हुआ है। तो उस मामले में इनका गिरफ्तारी हुआ है। जब गिरफ्तारी हुआ तो जितना मामला चलता है उसका पूछताछ करना एक बिहार पुलिस की कर्तव्य है, और बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अपने राज्य में किसी प्रकार का दंगा फसाद या किसी प्रकार के गुंडों को पनाह न मिले। इस दरमियान उनकी पूछताछ चल रही है, और पूछताछ में जब इतने ही वो साफ दिल है, नेक इंसान है, तो अपने मोबाइल को पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो कह रहा है कि मोबाइल खो गया है। हाँ, मोबाइल खो गया है, तो वही तो हमारा जांच एजेंसियां पूछ रही है कि जो मोबाइल खोता है तो उसका ठोस एक सबूत होता है, उसके ऊपर एफआईआर होता है कि आपकी मोबाइल कहां गुम हुई। बिहार सरकार को, जांच एजेंसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं। लगातार उनका रिमांड बढ़ रही है, जब तक कोई ठोस सबूत तौर पर पेश नहीं करते ठग बिहार और उनके वकील, तब तक पूछताछ करेगी बिहार पुलिस। और तमिलनाडु की पुलिस वहां पे उपस्थित है, उनकी भी जिस प्रकार से दो राज्यों में जिस प्रकार से दंगा फैलाने का ये साजिश रचे ठग बिहार, आज इनकी हकीकत कोई नहीं जानता है। आप देखिए, एक मिनट, आप इतना ज्यादा उनके खिलाफ बोल रहे हैं, पहले तो आप भी उनके दोस्त थे, प्रिय दोस्त थे, साथ में रहते थे, साथ में आंदोलन करते थे, तो अब इतना ज्यादा आप उनसे दूरी क्यों बना लिया और उनके खिलाफ इतना क्यों ज्यादा बोलते हैं? दोस्त होता है, और दोस्त के नाते हम लोग 2022 तक लास्ट तक चुप रहे। आप कितना हो गलतियां करते गए, उस पर कभी भी बयान हम लोग का नहीं आया, किसी भी आपके दोस्त का बयान नहीं आया। लेकिन अचानक पत्रकारिता करते हुए यूट्यूब चैनल का आप मालिक हैं और लगातार एक दल को आप टारगेट करते हैं, एक नेता को टारगेट करते हैं, एक जाति समुदाय को टारगेट करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके बदौलत ही आप आज उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे ओरिजिनल आपकी जगह है,
क्या इनके जितने समर्थक है इसके पहले वो जेल नहीं गए हैं? उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज इतना तांडव क्यों मचाए हैं बिहार में? बिहार बंद, बिहार बंद। किसी दंगाई के खिलाफ अगर कोई पुलिस कार्रवाई करे तो बिहार बंद कीजिएगा? ये बिहार की सरकार है और जनता की सरकार है, यहां पे जनता की चलने वाली है, यहां पे पुलिस प्रशासन और न्यायप्रिय काम करती है, तो उसके जांच में सहयोग करने की बदौलत आप लोग जांच में अचरंगा हराते हैं। ये सुधार कीजिए, और आप लोग इनके समर्थन में अगर कहीं भी अशब्द का प्रयोग करते हैं तो आप लोग सुधार कीजिए। आप लोग के दोस्त होने के नाते, एक जिला का दायित्व होने के नाते हम सुधार करने का एक मौका देते हैं कि अशब्द भाषा का प्रयोग मत कीजिए, संवैधानिक तौर पर विरोध कीजिए। क्या एक मिनट, बात यहाँ से और आ रही है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं डर गए हैं मनीष कश्यप को लेकर, और इसीलिए विधानसभा में वो बोल रहे हैं कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनने की शौक है, और नीतीश कुमार जी को बोल रहे हैं ना इनको प्रधानमंत्री बनने की शौक है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी डरे हुए हैं कि नहीं? इन चड्डी छाप पत्रकारों के गैंग के द्वारा जो जिस तरह से बिहार बंद का खौफ दिखाया गया था बिहारियों को, कतई बिहार बंद हुआ क्या? गांव देहात में लोगों को गोटा करके गुमराह करने का इन्होंने काम किया। और जो जहां तक सवाल रही, आप विधानसभा में जो विधान संसद में आप बताएं कि जो मुख्यमंत्री बनने का तेजस्वी जी का शौक नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का नीतीश जी का शौक नहीं है, तो ये भाजपाई लगातार षड्यंत्र करते हैं, साजिश करते हैं भाजपा कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को नीतीश कुमार बनाने जा रहे हैं, इसी के तौर तरीके से समझौता हुआ है। तो उसी का तो जवाब दे रहे हैं कि बिहार की जनता को सेवा करने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता है। पद को हासिल करना और उस पद पर ग्रहण करना पहली प्राथमिकता नहीं है। अगर हम सेवा करते हैं, बिहार के लोगों को, जनता का सेवा करते हैं, उस जनता का अगर आशीर्वाद मुझे मिलता है तब उस हम पद पर जाएंगे। ऐसे किसी का शौक नहीं है कि प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। यही उनका सच्चाई है, जो सच्चाई जनता के सामने रखे हैं। कोई भी नेता जनता के सहयोग से अपने पद को हासिल करता है, और जनता चाहे तो और से ऊपर आपको गद्दी तक पहुंचाने का काम करता है। तो जो ये चड्डी छाप जो है, जिस गैंग से निकले हुए ठग ऑफ बिहार, जिस तरह से इनको लगातार इनके जो समर्थक है रोड पर उतर के और सरकार के अन्य कामों में पैदा कर रहे हैं, विद्रोह पैदा कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आप लोग जैसा पत्रकार है, निष्पक्ष आप लोग बात रखते हैं और सबका बात चलाते हैं, तो आप जैसे पत्रकारों को बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, प्रोत्साहन करने का काम करेगी। ये कतई नहीं होगा जी चट्टी छाप गैंग वाले आकर और हमारे बिहार सरकार को, हमारे तेजस्वी जी को गुमराह करे। आज देखिए ना, जिस तरह से राजनीति कर रही है विपक्ष, जितने विपक्ष है सभी को फंसाने का काम एक केंद्र सरकार करने जा रही है। कल चुनाव पर रोक लग गया राहुल गांधी पर, जबकि मुख्य तौर पे विपक्ष के तौर पे एक मजबूत चेहरा है राहुल गांधी। इसमें कतई कोई संकोच नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो पहली है कांग्रेस पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी है, केंद्रीय पार्टी है। उसके नेता को साजिशों के तहत फंसाकर और चुनाव पर उसको रोक लगाना, ये तो मोदी जी का डर सामने आ गया कि मोदी जी एक युवा से डर गए, और इस डर को इनका सीधे दिख रहा है कि विपक्षों को सीधे जेल के सलाखों में डाले, किसी तरह से गुमराह कर उनके चरित्र पर आरोप लगाएं और जनता में गलत मैसेज जाए कि जितनी विपक्ष है सभी लोग घोटालेबाज हैं। ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग ये ईमानदार हैं, राधा हरिश्चंद्र बनते हैं। आज 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहां चला गया? आज इनके नाम को लेकर कोई बयान देता है तो इनके नाम को बयान देने के लिए उनको आरोप लग जाता है, केस हो जाता है। तो ये जो तानाशाही सरकार है, इस प्रकार से तानाशाही नहीं चलेगा। 2024 में इन एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार गद्दी से उखाड़ फेंकने का हिंदुस्तान के लोग करेगा। युवा जग चुका है। जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर कोई बोल रहा है तो एफआईआर करा दे रहा है, वैसे मनीष कश्यप का भी आरोप है कि तेजस्वी यादव जी का 2 वीडियो या 3 वीडियो में नाम लिया है तो हमको फंसा रहा है। देखिए, तेजस्वी जी कहीं ना प्रति इस छोटे पत्रकारों को, जिस तरह से दंगाई पत्रकार हैं, तो तेजस्वी जी बिहार के एक मजबूत पद पर बैठे हुए हैं, बिहार के जनता चुनकर उस गद्दी पर बैठाई है, तो इस चड्डी छाप के नाम क्यों लेंगे वो? हम लोग तो एफआईआर कर सकते हैं चड्डी छाप के ऊपर, और एफआईआर होने वाला है। लगातार इनके जो गैंग है, आप लोग जैसे भी पत्रकार कुछ लोग हैं कि सीधा आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी जी मनीष कश्यप से डर गया, मनीष कश्यप को जेल भेजवा दिए। तो आप समझिए, कहीं भी आपके पास कोई सबूत नहीं है कि तेजस्वी जी किसी अफसर को फोन किया, किसी मनीष ठगो बिहार को नाम लिया, तो उस व्यक्ति को बार बार बदनाम कर रहे हैं। तो मानहानि का केस हम लोग को करना चाहिए, मानहानि का केस तेजस्वी यादव को करना चाहिए, इस ठगो और चड्डी छाप पत्रकार के ऊपर, इसके गैंग के ऊपर। तो पत्रकार जो है, यूट्यूबर चैनल है, वो अपने आप में सुधार करें। बिना किसी ठोस साबुत कर किसी भी व्यक्ति का अगर नाम लेकर चलाते हैं तो उस पर मानहानि का केस बनता है। आज बिहार के डिप्टी सीएम होने के नाते, बिहार के डिप्टी सीएम होने के नाते वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि आप लोग को छूट दे रखे हैं। एक कतई दूसरे राज्य में इतना छूट नहीं मिलता है जितना आप लोग न्यूज चलाते हैं।
ऐसे तो वो भी कहते हैं, मनीष कश्यप का कहना है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ कितना वीडियो बनाया, 500 से ऊपर बनाए, प्रधानमंत्री जी का भी खिलाफ बनाया, तो उन्होंने नहीं किया। जैसे तेजस्वी यादव जी सत्ता में आए और उनका कहना है जंगल राजा है, तो ऐसे ही हम लोगों को दबाने की कोशिश पूरी हो गई है। 6 महीना पहले इनके आधा परदादा दादा की सरकार थी, क्या उनसे सवाल नहीं पूछ रहे थे? सवाल पूछने में और उस एक ठोस जगह तक जाने में बहुत बड़ा एक रोल होता है पत्रकार का, और रोल अदा करने में ये अपने पत्रकारिता भूल गए और किसी राजनीतिक पार्टी पर इनका आरोप लगाना, सीधे तौर पे किसी भी एक समुदाय को आरोप लगाना इनका पहली प्राथमिकता बन गई। तो आज वही जब ईमानदार हैं, राजा हरिश्चंद्र है ठग ऑफ बिहार और ठग ऑफ सन जो कहे जाते हैं बिहार के, तो जांच को जो जांच एजेंसियां जांच कर रही है उसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों इनकी रिमांड बढ़ते जा रही है? आज क्यों इनका आरोप है कि हमारा मोबाइल गुम हो गया है? ये सीधे आरोप क्यों लगता है ठग ऑफ बिहार पर? माफी मांग रहे हैं, इनके वकील कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो धारा लगा है, अगर उस धारा में 7 साल की सजा हो जाती है तो ये आरोप सीधे सरकार पर लगाएंगे। तो इस पुलिस प्रशासन की काम है काम करना और उस ठोस सबूत तक पहुंचना। जितनी भी इनके ऊपर आरोप लगी है, हमारे जिले से इनके ऊपर 5 ऐसे केस है जिसमें चार्जशीटेड है, उसका भी अभी पूछताछ बाकी है। तमिलनाडु में जो जिस प्रकार से इन्होंने दंगा फैलाने का काम किया, बार बार वीडियो का नाम रखते हैं, तो इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, छोट मोटा आरोप नहीं है। और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन को, जांच एजेंसी को गुमराह कर रहे हैं, इस तौर पे इनको और भी केस लगने वाले हैं, दफा लगने वाले हैं, और इनका अच्छा जगह जेल है, सलाखों है, उसमें अच्छा जगह पहुंच चुके हैं और लंबे विस्तार के लिए रहेंगे ठग ऑफ बिहार। वो बोल रहे हैं कि जैसे हम जेल में से आएंगे 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। ये चैलेंज है आप लोगों के साथ। चैलेंज नहीं है, इनकी जो ताकत है, सोशल मीडिया का जो ताकत थी, आप देखिएगा सोशल मीडिया का ताकत से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। वो जमीन पे अपना काम करना पड़ता है, जमीन पर अपने चेहरा को दिखाना पड़ता है। सोशल मीडिया से हम लोग प्रिय हो जाएं, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो बहुत ऐसा सोशल मीडिया वाले हीरो बन बैठे हैं, आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं। तो इनकी गलतफहमी है कि बिहार सरकार को टारगेट करना और विपक्ष को सहारे जिस तरह से इनका आरोप लगाते आए हैं तेजस्वी जी पर, तो ये आरोप सिद्ध नहीं होता है। जो ठग ऑफ बिहार है, चंपारण की धरती से इन्होंने चंपारण को बदनाम करने का काम किया, युवाओं को मोटिवेशन करने का काम किया। आज इनके चलते सैकड़ों ऐसे युवा हैं जिन पर एफआईआर हुआ है। क्या मनीष कश्यप उस युवाओं को बेल कराने में, उस युवाओं को केस लड़ने में सहयोग करेंगे? कतई नहीं करेंगे। जितने युवा हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए किसी ठग के पीछे आप मत पड़िए। इनका शुरू से ऐसा नैतिक रहा है, जिसके साथ जाते हैं उसको डुबाते हैं, उसके ऊपर एफआईआर कराते हैं, उसको जेल भिजवाता है ठग ऑफ बिहार।